हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम लगाने वाले हैं क्या तारीख है भाई आज? हाँ, 26 27। तो ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक लगाने वाले हैं सैटरडे का। और एक चीज देखो, जैसा कि सबको पता है, एसएससी में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है एसएससी, है ना। कभी किसी का माउस वर्क नहीं कर रहा है तो किसी का जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, वो ही 3 4 बार बंद हो जा रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में अपन को एक साथ होकर एटलीस्ट ट्विटर कैंपेन करना चाहिए। और अगर जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, है ना, तो अगर वो कोशिश कर सकते हैं जाने की तो उनको जरूर जाना चाहिए। सिर्फ एक ही दिन लगेगा, देखो रोज की तो चीज है नहीं है करने की। अपन घर पे बैठ के बड़े आराम से ट्वीट वगैरह तो कर सकते हैं, पर वहाँ काफी स्टूडेंट्स वो भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो करना चाहिए। मेरे पास तो दो दो आईडी थी, मैंने दोनों से कम 20 20 25 ट्वीट्स किए हैं। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करना चाहिए, एक बार में भी नहीं करो, है ना। अभी फिलहाल 5 लाख हो गए हैं ट्वीट्स। और जो लल्लन टॉप है यूट्यूब पे, काफी अच्छा चैनल है न्यूज वाला, तो उनने कवर करने की कोशिश की है ये चीज। वो लोग मांग रहे हैं नंबर एंड मतलब ग्रीवेंसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं वो। तो जाके उधर पे अपना नंबर दो, अपना नेम दो, जो भी प्रॉब्लम है अपन को बतानी है। तो यार वो अच्छा चैनल है, वो जरूर इस चीज को वो करेगा, क्या बोलते हैं, एड्रेस करेगा थोड़े अच्छे लेवल पर। और मैंने तो उनके चैनल पर भी बहुत काफी वीडियोस पे जा जाके वो किए हैं कमेंट्स कि प्लीज इस चीज को कवर करो। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मैं ऐसी चीजें नहीं कर रहा हूँ, तो भाई मैं कर रहा हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि बाकी सारे बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं कुछ ही टॉपिक्स पे बोलते हैं। अब जैसे सीपीयू के लिए सिर्फ आरबी ही बोलता है और उसके अलावा कोई नहीं बोलता, और उधर पे जाने न जाने का कोई काम नहीं है। एक एक सर और है, क्या नाम, पता नहीं, मैथ्स के एक अच्छे, हाँ, गोपाल वर्मा सर। हाँ, तो वो गए थे एसएससी ऑफिस, सिर्फ अकेले गए थे वो। तब पता चला कि सीपीओ का जो है रिजल्ट विजल्ट में बहुत डिले हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी। भगवान जाने वो कब आएगा। मैं खुद उसका एक एस्पायरेंट हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ कि वो हो। सिर्फ मेडिकल बचा है यार, बस फाइनल रिजल्ट है। और इस चीज में 17 16 महीने निकल गए हैं। बहुत दिक्कत दे रही है ये चीज, है ना। मार्च में शायद नोटिफिकेशन आ गया था पिछले साल। तो काफी ज्यादा टाइम हो रहा है, 15 16 साल हो गए हैं उसमें महीने। मैं खुद भी परेशान हूँ भाई। तो अपन लोग जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करो। और ये भी ध्यान रखो कि पता नहीं किस एआई से, किस स्टूपिड बेसिस पे ये लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। जो अभी मैट्रिक लेवल का था सिलेक्शन फेज, उसमें बहुत ही हद से ज्यादा आसान क्वेश्चंस आ गए। मतलब 180 90 लोग ला रहे हैं उसमें, उसकी पता नहीं क्या कट ऑफ जाने वाली है। और जो ग्रेजुएशन लेवल का था उसमें इतना था कि हवा नहीं लग रही है लोगों को। उसमें 70 अटेम्प्ट करना मुश्किल हो रहे हैं, है ना। 70 अटेम्प्ट ही जब करना मुश्किल हो रहे हैं तो 170 लाना, 150, ये सब तो नहीं जाने वाली कट ऑफ। लेकिन फिर भी अभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या पता एसएससी सही कर ले। अभी भी देखा जाए तो 20 दिन कुछ हैं, 15 20 दिन हैं, ठीक है, अपना सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट होने को। उसके बीच में ये देखो, जो भी टेक्निकल इशू है वो तो सुधार लेंगे, पर क्या पता ये क्वेश्चन बैंक ना सुधारें और इसी वे में ये अपन के लिए भी बहुत ही कठिन या बहुत ही आसान पेपर बना दे। तो यार अपनी पढ़ाई भी मत छोड़ो, ठीक है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग आके कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लिया करो कि मैं कैसा स्टूडेंट हूँ और मैं कैसा इंसान हूँ, है ना। सिर्फ जेन्युइन चीज़ें ही मैंने स्टार्टिंग से बताई हैं, अपने साथ शेयर, आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरा सिर्फ यही मोटिव है ना, कि मैं बस हेल्प कर सकूं। जो चीज़ें मैंने गलतियां से सीखा है धीरे धीरे करके, वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बता सकूं। अभी भी मैं गलतियां कर देता हूँ मॉक में, हर बंदा करता है ना। और रीअटेम्प्ट भी नहीं होता है। आपको एक बार मैं प्रूफ दिखा ही चुका हूँ कि मेरा वो वाला ये एलीट पैकेज नहीं है कि मैं इसको रीअटेम्प्ट कर सकूँ मॉक्स को, ठीक। और दूसरी चीज, अगर मैं रीअटेम्प्ट करता ही होता तो जीएस में मैं क्यों 10 10 8 8 6 6 मार्क्स लाता। मैं उसमें 20 25 30 मार्क्स लाता और अपना 160 प्लस स्कोर रखता, जो कि ज्यादातर यूट्यूबर्स रखते हैं। मैं वो नहीं करता, ठीक है। चाहे मेरा चैनल धीरे भी ग्रो होगा ना, तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ और मेरे साथ ऑनेस्ट बंदे जुड़ेंगे, मुझे ये पता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीजों में, है ना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। पता है भाई, बहुत सारे लोग अभी ऑफेंडेड हैं एसएससी से और वो बस कमेंट कमेंट कर देते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं खुद
गुस्से में हूँ उन लोगों की वजह से, पर भाई क्या कर सकते हैं, अपन लोग एक दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते है ना। तो यार देखो, मेरा तरफ से ये चीज है कि आप लोग जो स्टेप्स ले सकते हो उठाओ, और दूसरी चीज, पढ़ाई मत छोड़ो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ना। एक आध दिन की अगर वेस्ट हो रही है ये सब चीजें करने में और उधर जाने में, तो भी उसमें एटलीस्ट मौका तो लगाओ अपना, है ना। मेरे साथ तो पता नहीं क्या है कि अगर जैसे अभी तक मैंने 60-70 मॉक्स लगाए हैं, और अगर मैं एक दो दिन मॉक नहीं लगाता हूँ तो, अब ये शायद मेरे ही साथ होता हो या पता नहीं कुछ लोगों के साथ होता होगा, ऑब्वियसली हर इंसान सेम नहीं होता, पांच उंगलियां सेम नहीं होती। मेरे साथ तो ये है कि अगर मैं 2 दिन मॉक नहीं लगाता, तीसरे दिन मेरा काम ही नहीं करता है दिमाग, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि मॉक लगा के मत जाओ एग्जाम के टाइम, और मुझे तो भाई मॉक लगा के ही जाना पड़ता है एग्जाम के टाइम। बस एग्जाम के एक दिन पहले नहीं लगाता, उसके पहले तक मैं रोज लगाता रहता हूँ मॉक। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं अभी। पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को साथ में लेके कर लो, है ना। आप लोग ये भी चीज कर सकते हो, ट्विटर कैंपेन वगैरह, और जो इंसान दिल्ली में है वो उधर जा सकता है। और भाई पढ़ाई भी करो प्लीज, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस वाला सेक्शन अपन करते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में द मोस्ट कॉमन वे टू क्लासीफाई अ रागा इज अंडर दैश, पता है। गुलाम गिरी, वन ऑफ फर्स्ट critics of the caste system, was written by, अरे वाह, गुलाम गिरी, ये शायद ज्योतिबा फूले जी ने लिखी थी। हाँ, इन्होंने लिखी थी 1910। Where does what does the pineal gland secrete? डोपामीन, नोरपेनेफ्रिन। अबे भाई, पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन या डोपामीन? पिनियल ग्लैंड, इन दोनों में से लग रहा है मुझे। अब श्योर शॉट तो समझ नहीं आ रहा है किसमें है। पिनियल ग्लैंड बिल्कुल दिमाग के बिल्कुल बीच में रहता है, आगे वाले पार्ट के। मेलाटोनिन तो नींद वाली, हो सकता है ये हो, देखा जाएगा, चलो। Who among the following was the first woman dancer to receive Padma Vibhushan? अल्लाह, मेरे ख्याल से ये है। ठीक है, अपन कैलकुलेटेड गैस लेते हैं, वैसे मेरी जीएस भी बहुत खास है नहीं। Who is known as the founder of Satriya dance? शर्मा शंकर देवा, स्वेटर देवा, सत्रिया, आसाम का डांस है ये, शंकर देव होंगे शायद। In tropical regions, particularly in northern India, during summer season, local winds loo is the outcome of which of the following? लू जो है गर्म हवा, नॉर्थ में जो चलती है, वो किसका रिजल्ट है? एडवेक्शन का है। लाई हराओबा डैश ऑफ इज अ डैश ऑफ मणिपुर। ये क्या डांस है, क्या मार्शल आर्ट है, या सॉन्ग है, या पेंटिंग है? लाई हरोबा फोल्क सॉन्ग, और या मार्शल आर्ट या डांस, पता नहीं यार। फोल्क सॉन्ग की तरफ लग रहा है, पर इतना ज्यादा तुक्का नहीं लगाएंगे। Which of the following movement was related to Henry Vivian Derozio? Home Rule. The Karaga festival जो है, द्रौपदी visiting Earth as a part of promise made by her to the ancestors of the Gala community in Karaga. A type of, एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन था? 6, 7, 8। हम्म, द्रौपदी, केरला करना नहीं पता। कंटक शोधना was prevalent in the Desh Empire. कंटक शोधना, the president of India पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352, 56, 60। नेशनल इमरजेंसी, और दूसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 360 होता है। नेशनल, और हाँ, 56 या 60 में से कोई है। एज पर दी सेंसस ऑफ 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? किस स्टेट में लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है? सिक्किम में पॉपुलेशन तो शायद कम है। हिमाचल प्रदेश अर्बन पॉपुलेशन में सबसे कम है जो, हो सकता है सिक्किम हो या हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वैसे ज्यादा लग रहा है यार, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है और गाँव काफी है मतलब। द फ्लैगशिप स्मार्ट सिटीज मिशन वाज एमेल्गम ब्रास ब्रॉन्ज सोल्डर और कॉपर जिंक।
ब्रास कॉपर जिंक कॉपर टिन। ये देखो मैं इसी वक्त कंफ्यूज हो रहा हूँ। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर जिंक टिन कॉपर लेड, इसी में दिक्कत होगी, बताओ। ब्रश शायद टिन लेड से बनता है। एमेल्गम होता है दो या दो से ज्यादा, तो A3 होना चाहिए वैसे। A3 सिर्फ एक जगह है क्या? अब सही सोच रहे हैं अपन, कॉपर जिंक का भी। और C जो है 4 है, ब्रॉन्ज कॉपर, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। Which among the following is not a member in the state reorganization? ठीक। पानिक्कर, नंदा, कुंजरू, फजल अली। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में इनमें से कौन है जो मेंबर नहीं था? KM पानिक्कर, गुलजारी लाल नंदा, कुंजरू, फजल अली। अरे फजल अली की तो अलग बनी थी कमीशन, फजल अली कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये लैंग्वेज के बेसिस पे थी, और ये भी तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही यह रहा जा रहा था। अरे यार, चलो देखा जाएगा। केमिकल नाइट्रस ऑक्साइड है भाई ये। लाफिंग गैस। हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर? पासवान, नड्डा, शिवराज सिंह चौहान। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पता नहीं। ये इजी क्वेश्चन होगा, जिसको आता होगा उसने 2 सेकंड में किया होगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है किस साल बना? इन अक्टूबर। गवर्नमेंट लॉन्च पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। ओरुंदोई 2.0। बंगाल शार्क। फेरेड जो है, रेजिस्टेंस की तो ओम होती है, तो कैपेसिटेंस की होगी है शायद, इलेक्ट्रिक करंट की नहीं। हम्म। जेलेब ला पास। जेलेब ला पास। इंडिया नेपाल। इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नेट इनविजिबल invisibles include which of the following? Services, remittance from abroad, balance of payments, grants। ठीक है, ये शायद all of होगा। Which of the following represents an ecotone between desert and forest? Deserts है और फिर forest है, तो marshland या grassland या glacier या estuaries। डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में ये शायद मार्शलैंड ही होगा। ग्रासलैंड नहीं। मतलब इकोटोन मतलब होता है दो अलग अलग चीजों में जो एक जगह मिलती हो, तो शायद वो मार्शलैंड होगा मेरे ख्याल से। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड बाय ब्लू क्रॉस बाय द शूटिंग्स? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन। द्री इज एग्रीकल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ? एग्रीकल्चर फेस्टिवल पता नहीं कहाँ का है। इंग्लिश पे आते हैं। ठीक है, गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। ठीक है, सीधे देगा एडियम और गोइंग अराउंड, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। गोइंग अराउंड सर्कल्स का प्रोसीडिंग एमलेसली विदाउट एनी, विदाउट रिजल्ट्स। थिंकिंग नहीं नहीं नहीं। ठीक है, पहली चीज। No improvement, get along. How does not get along with, how does है, he, sorry, क्या पढ़ रहा हूँ मैं? He does not get along with his sister। सही तो है। Get along मतलब उनके साथ अच्छे से आगे, मतलब सही से रहना। हम्म। इधर पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। entrepreneur तो सही है, इंडिविजुअल सही है, बिजनेस की स्पेलिंग सही है, अपॉर्चुनिटीज की स्पेलिंग सही है यार। किसकी गलत है? entrepreneur, opportunities, individual, business। किसकी गलत है भाई? आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इंडिविजुअल की स्पेलिंग सही है। एंटरप्रेन्योर, ये भी स्पेलिंग सही है। अपॉर्चुनिटीज, ये शायद गलत है यार, अपॉर्चुनिटीज की। एंटरप्रेन्योर में ENTER तो नहीं होता कहीं? चलो देखते हैं।
हाँ, इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है। काफी समय बाद डायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन आया, वरना तो एक्टिव पैसे भी आ जाता है सिंपली। ही सेड दैट उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो ये तो एक फैक्ट हो गया, तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। ही सेड उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बोला है, तो एनी इंडिया रहेगा। ऑफ थोड़ी घुसेड़ देंगे अपने आप। हिज इनसाइट्स, किसके इनसाइट्स? ही वुड। अच्छा, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। His insides were aching with hunger and Ron snoring in the next bed. He would not go down to dinner. He would not inflict his company on them. He turned over on to his other side and after a while dropped back off to sleep. He woke up much later in the early hours of the morning. तो ये मैं उठाऊंगा ऑप्शन से। क्वेश्चन क्यू से, अगर he would not go down to dinner, he would not inflict his company on them, or he turned over on to his other side and after a while dropped back off to sleep. He woke up much later in the early mornings. His insides were aching with hunger. हाँ, तो ये तो पूरा सटीक सही बैठ गया, ये तो भूखा सो गया और फिर पेट दर्द हो रहा उसका। A leopard can't change its spots. A leopard, जो उस पे स्पॉट्स होते हैं ना लेपर्ड पे, can't change its spots, तो एक आदमी अपना ट्रू कैरेक्टर नहीं बदल सकता। पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज होता है, इसका ऑपोजिट स्ट्रेंज का ऑपोजिट ये हो गया ऑर्डिनरी। हाँ, ये 5 क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। तो 8 क्वेश्चन है, 3 से 3। ठीक। ग्रीड फॉर मटेरियल गेन। वैली कुछ तो लड़ाई लड़ाकू होता है, बैफरकेट अलग अलग। एवेरिस मतलब कि ग्रीडी। सर्वाइन, सी और बी आई एन, ये क्या चीज है? ठीक है। बिंज, ही वेंट ऑन अ 5 days ड्रिंकिंग बिंज, मतलब बिंज मतलब लगातार जब करते हैं अपन। थ्रिफ्ट, ठीक है, बिंज वॉच कर लेते हैं वैसे तरीके से। ड्रिंकिंग बिंज, थ्रिफ्ट। यार थ्रिफ्ट होगा या इंडल्जेंस होगा? ड्रिंकिंग बिंज, बिंज लगातार होता है, हाँ लगातार से थ्रिफ्ट से ही रिलेटेड है। कंपेनियनशिप मतलब साथ में, इसका एंटोनिम चाहिए था। इसका आइसोलेशन हो जाएगा फिर। आइसोलेशन मतलब अकेलापन। यू कैन नॉट रिलाइड नहीं, बीन रिलाय, अबे इधर तो सीधे रिलाया जाएगा। नीदर ऑफ देम हैज, ठीक है। नॉट ओनली द डेडिकेटेड स्टूडेंट्स शोड ग्रेट एंथुजियाज्म, बट दी नहीं, बट ऑल्सो दी, बट द टीचर्स ऑल्सो नहीं, बट ऑल्सो द टीचर्स। नॉट ओनली द डेडिकेटेड बट ऑल्सो द टीचर्स करके, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला था ये क्वेश्चन। द रिवर इज पॉपुलेटेड मेनली बाय स्मॉलर स्पीसीज ऑफ फिश, इसको पास्ट टेंस में करना है। द रिवर इज है तो वॉज आना चाहिए, विल इज वॉज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देख के ही पढ़ा दोगे। आफ्टर लीना हेडी played the character of Cersei in the drama, her fame and popularity are on the rise. ग्रामेटिकल एरर देखना है। आफ्टर लीना हेडली played the character, अच्छा, played है पास्ट टेंस में। her flame, after Lena Headey played the character of Cersei in the drama, her fame and popularity are on the rise. उसने ऐसा प्ले किया। After Lena Headey played the character of Cersei in the drama, fame and popularity are on the rise. Her played the character of Cersei in a drama होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा तो वो नहीं बताया जा रहा है कि क्लियर कट कौन सा ड्रामा है ना। इन अ ड्रामा होना चाहिए। लेट्स स्पेंड आवर टाइम हाइकिंग इन द माउंटेन्स, ठीक है। सीधे जिरंड की जरूरत थी। द नाइट स्काई रिवील्ड अ मिरियड मतलब बहुत सारे ऑफ स्टार्स। द डेनोटेशन ऑफ मिरियड मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, काउंटलेस। बेस्ट तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, ये इंग्लिश भी है ना। थोड़ी इसकी वैल्यू रखा करो, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दिया करो, और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ जिनकी आप हेल्प करना चाहते हो। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो इंसान इनफॉलेबल, जो मिस्टेक नहीं कर सकता। बी लिटिल करना मतलब कम कर देना, इसका ऑपोजिट कमेंट कर देना, आप तारीफ कर दे रहे हो। राहुल drew the curtain in the morning. The curtain was drawn, आना चाहिए। was drawn, was been नहीं, was drawn आएगा। was been थोड़ी कोई कुछ होगा। इग्नोरेंस की स्पेलिंग गलत रखी है यहाँ पे, तो इग्नोरेंस की स्पेलिंग यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे सही है,
और बाकी तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इससे ही टाइम बचाओगे। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से टाइम बचेगा आपका। और यार अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग, अरे एक बार लिख के देखता हूँ मैं जरा। अब लिखने में इतनी बार देख ली कि ऑपर तो नहीं होती है, ऑपर ही होगी। opportunities, entrepreneur, entrepreneur, एन तो नहीं आता है। नहीं यार, इंडिविजुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग गलत हो सकती है फिर। ठीक है, चलो क्लोज टेस्ट पे आते हैं, वरना जो टाइम बच रहा है वो वेस्ट हो जाएगा इतने जल्दी क्वेश्चन करने के बावजूद भी। अरे इट्स क्वेश्चन भी। फिंगरप्रिंट recognition technology revolutionizes security and authentication systems by harnessing the unique patterns present in individuals by fingerprints. This biometric method offers dash accuracy, unparalleled, precedented नहीं, will forgettable नहीं, unparalleled, मतलब इसकी जैसी और कहीं नहीं, and reliability in verifying identity, making it a cornerstone in various applications such as access control, mobile devices, and law enforcement. The process typically involves capturing a dash or a scan of person's fingerprint. Capturing a कैप्चर इमेज होगा, ये सब थोड़ी कर लोगे। Scan or person's fingerprint using specialized sensors. Algorithms then analyze dash features of the fingerprints. डैश फीचर्स, अच्छा की फीचर मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स फिंगरप्रिंट के देखेगा, सच एज रेज एंडिंग्स, ये सब अपन को छोड़ना है पूरा। अगर इंपॉर्टेंट पड़ा तो पढ़ेंगे। व्हेन ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड दिस टेम्पलेट इज कंपेयर्ड विद डैश टेम्पलेट्स इन अ डेटाबेस, जो कि स्टोर्ड टेम्पलेट्स होंगी उनसे कंपेयर करोगे। फिंगरप्रिंट recognition technology offers numerous advantages including convenience, speed and resistance to fraud. Moreover, it eliminates the need for dash passwords or key. It eliminates the needs for fragile, over cumbersome passwords or keys, enhancing security while simplifying users experience. यार इधर पे क्या आएगा? It eliminates the need for gentle passwords नहीं, fragile passwords नहीं, wholesome passwords नहीं, cumbersome ही आना चाहिए। सेंसिबल तो यही लग रहा है। बाकी अब रीजनिंग पे जाएंगे टाइम वेस्ट ना करते हुए। इक्वल से बी ओ टी बी एम, ठीक है। तो 5 - 3, 7 - 3, 4 आएगा। ठीक है, लेकिन एक बार और कंफर्म कर लेंगे। 17 - 2, 18 - 2, 16, ठीक। इधर पे हाउ मेनी कोऑर्डिनेटर्स है, ये यार कोऑर्डिनेटर्स वाला नया क्वेश्चन बना रहे हैं ऑलिव बोर्ड वाले, बढ़िया सवाल है और ये। ठीक है, एक तो ये खुद पूरा, और फिर एक ये दो, ये एक 3, ये पूरा 4। ठीक है, ये 5, ये पूरा 6, फिर ये 7, और फिर ये 8। ठीक, फिर ये एक 9, और ये एक 10। सिर्फ 10 बन रहा है। ये छोटा वाला 11 अगर ले लिया तो और क्या बन रहा है? हाँ, छोड़ दो। The position of how many letters will remain unchanged if each of the letters in the word this is arranged in alphabetical order. Okay. रिसोर्स में सबसे पहले सी डबल ई, और फिर आएगा ओ, आर, आर दो है, एस, यू। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3, फिर 1 2 3 और दो, 3 3 2, ठीक है। सी, तो ई सेम है, एस ई, ओ ओ, यू यू, यू आर, आर आर, ठीक, 3 सेम है। सी प्लस डी मीन सी इज द फादर ऑफ डी। तो इधर पे दिखाना है, मैं नहीं देख रहा ये क्वेश्चन, आगे बढ़ो क्योंकि टाइम लगेगा उसमें। क्या पता पहले ही ऑप्शन सही होता है, पर फिर भी अभी आगे बढ़ो। Two different positions of same dice are fixed. Which of the following faces will appear opposite to the face
हैविंग एम ऑन इट। देखो अगर क्यू क्यू है, क्यू से क्यू सेम किया तो ओ एन और एम पी। इफ ओ इज ऑपोजिट टू एन, ठीक है, ओ ऑपोजिट है एन के तो पी ऑपोजिट होगा एम के। ठीक है। 32 का डिवाइड बाई 4 कर दिया तो 8 आ गया। क्या इसका 4 से डिवाइड करेंगे? ठीक है, इसका 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 2 1 आएगा। एक सेकंड, 3 2 1 आएगा। हम्म। ये एफ डैश एल है, एल डैश आर सी, आर के पास सी आएगा। ठीक है, हो सकता है ये हो आंसर, क्योंकि आर के पास सी इधर आ रहा है। पर क्या, और चीज देख लो। अच्छा, एल सी के पहले आर आना चाहिए, तो 2 3 4, क्या फोर्थ जगह पे आर है? नहीं है। आर सी, सी के पहले आर नहीं आ रहा। तो यार ये क्या है? फिर तो ये नहीं होगा ऐसे। सी एफ आई एल ओ आर, सी एफ आई एल ओ आर, सी एफ आई एल ओ आर। यार यही बन गया है शायद। सी एफ आई एल ओ आर सी। अच्छा, फिर एफ नहीं है क्या? एल ओ आर, फिर सी एल ओ, उसके बाद एफ सी है क्या? हद हो रही है कुछ। सी एफ आई एल ओ आर, सी एफ आई एल ओ आर, सी एफ आई एल आर। अच्छा, छोड़ो भाई इसे, टाइम खा जाएगा ये, खा भी रहा है। 16 इंटू 3, 10 इंटू 3। ठीक है। और 16 इंटू ये क्या है? चलो छोड़ो। क्या ये इंटू 3 है? ये इंटू 3 है? ये इंटू 3 है? नहीं। तो सेकंड वाला तो ठीक है। और क्या देखना है? 16 से या 48 से 2 करोड़। यार ये ना 24 से 9 बार होता है। ठीक है, इसका हाफ करके इंटू 9 कर दें क्या? इसका हाफ से फिर कर नहीं सकते हैं। ये क्या है फिर? क्या ये 9 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। ये है कितना? 16 से जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, एक बार, दो बार। तो ये 16 से 12 बार। और ये इससे कितनी बार जा रहा है? 23 से 1 टाइम्स, 4 बचा, 2 टाइम्स। ये ठीक है। 10 इंटू 12 होगा। 12, 24, 25। क्या ये 12 से ये 7 से 84, 32 4। ठीक है, तो ए और बी दोनों फॉलो कर रहे हैं, मतलब 1 और 2। रोम, वेलिंगटन, न्यू दिल्ली, मॉस्को, टोक्यो, मेलबोर्न, हनोई, ढाका। रोम, वेलिंगटन, न्यू दिल्ली, मॉस्को, टोक्यो, मेलबर्न, हनोई, ढाका। इधर पे शायद रोम अलग है, क्योंकि ये सब मुझे कैपिटल्स ही लग रही हैं सबकी सब। ठीक है। रोम थोड़ी कैपिटल है शायद किसी की, अगर होगी तो फिर गलत हो जाएगा बस। ये ऐसे लिखा है, ठीक है, गीता इस तरह से लिखा है। हम्म। अच्छा, ये 4 हैं तो ये मुझे 0 4 दिख रहा है। ये 1 2 है तो 0 2। ये कितना है? ठीक 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 ठीक। फादर, फिर 0 2 आया, और फिर 5 आया। ओके ओके ओके। तो के क्या होता है? के 11 होता है। नहीं 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 नहीं, गीता लिखा है ना। 1 2 3 4 5, 0 5 होना चाहिए। एक ही जगह पे था। बढ़ जाओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द ब्लैक बोर्ड? क्या इधर पे डी ए आर सी है? हाँ है। तो बन गया यार फिर। सॉरी, डी ए आर के, डी ए आर के है तो डार्की बन जाएगा। अच्छा, ये क्या है? ठीक। रोम्बस जो है, ये है रोम्बस। रोम्बस रिप्रेजेंट पीपल हु लाइक मूवीज, पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट पीपल हु लाइक नॉवेल्स, एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स पीपल हु लाइक थिएटर। ठीक। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट दोज हु डू नॉट लाइक नॉवेल्स? तो नॉवेल्स वाला हटा दो सब। ठीक है, तो जी एच ए बी या ए बी जी एच, एक ही बात हुई। जी एच ए बी जी एच। सही है, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये तो। रीजनिंग रीजनिंग ठीक आई है। 87, 87 +3 करा, हाफ करा।
इसमें क्या +3 करके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 43 इंटू सॉरी 45 इंटू 5 करा, नहीं 45 इंटू 3 किया, -2 कर दिया। दिस इंटू 3 करा, चलो ये तो करके नहीं 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 नहीं, वो भी चीज़ नहीं हो रही है। अरे यार, यूनिट डिजिट में 6 जोड़े, यूनिट डिजिट में 7 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा। क्या मांग रहे हैं यार? हम्म, इन दोनों का अगर सम कर दें तो 2 12 13। अच्छा, उसमें +1 कर दिया क्या? इन दोनों का सम किया 12 13, उसमें ठीक, इसमें तो -2 कर रहे हैं दूसरे में। इन दोनों का सम तो 4 और 15, ठीक है। इसमें +1 कर दिया, इसका अगर सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे 4 1 5, ठीक। तो ये गलत है, -2 कर रहे हैं इसमें +1 कर दिया। ठीक है, इसका क्या बनाना है? इफ द मिरर इज प्लेस्ड टू इट राइट, इधर पे, तो चूज, ठीक। तो भाई क्या है कि आर होना चाहिए, आर के बाद जेड और बी, आर के बाद जेड भी, ठीक है। एंड का साइन ऐसा हो जाएगा, ये तो गलत, ये भी गलत। एंड का साइन, एंड के बाद 9, 9 के बाद ये वाई ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगा, 4th, ठीक है। ऑल हॉकी इज क्रिकेट, बास्केटबॉल इज फुटबॉल, फुटबॉल इज क्रिकेट, तो किसी का किसी से रिलेशन नहीं है। पॉजिटिव है सब, नेगेटिव नहीं देंगे, गलत। सम बास्केटबॉल इज क्रिकेट, क्या सम बास्केटबॉल क्रिकेट है? नहीं है। क्या सम हॉकी इज बास्केटबॉल, क्या सम हॉकी हॉकी इज बास्केटबॉल? नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इधर और में देखो, 1 और 3, क्या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है? क्या वर्ड सेम है? दोनों गलत है, तो आइदर और फॉलो होगा। मेरी वीडियो देखना स्लॉक्स की 30 मिनट्स की, उसमें समझ जाओगे ये इतनी आसानी से कैसे कर लिया बिना पेन उठाए, बिना वेन डायग्राम बनाए, है ना। तो इसमें मैंने 4 जोड़ा और 4 जोड़ा, ठीक है। इसमें मैंने 5 जोड़ा, और कितना जोड़ा? 5 जोड़ा और फिर 1 जोड़ा, ये क्या चीज़ है? अरे क्या बकवास है। इसमें 5 जोड़ेंगे, 9, 9 हो गया, 9 में 2 जोड़ा, ठीक है। इसमें इतना, इसमें इतना, ठीक है। अरे ये 44 है, ये 25 है। रुको। हम्म, दूसरे को तो कट नहीं रहा। इसमें ऑप्शन उठा उठा के देख लेंगे, चलो अभी। सम लॉस्ट आर वुड्स, या रुको, 16th क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, ठीक है। ऑप्शन उठा के देख ही लेते हैं। इधर पे कितने का डिफरेंस था? 44 का, इन दोनों में 25 का, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 123 हो, 123, तो इसमें तो भाई 4 जोड़ दिया, 123 में क्या जोड़ दिया? 21। ये कोई सीन तो बना नहीं रहा है। अगर 135 होता, रहने दो, अच्छा। सम लॉस्ट आर वुड्स, सम वुड्स आर फॉरेस्ट, ऑल वुड्स, ठीक है, इससे रिलेशन बन रहा है। सब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं देंगे। सम फॉरेस्ट आर ग्रीन, क्या सम फॉरेस्ट ग्रीन है? बिल्कुल है, वुड से रिलेशन खा के। सम लॉस्ट आर ग्रीन, वुड से रिलेशन, ओके। सेकंड और थर्ड तो फॉलो कर रहा है, सेकंड और थर्ड क्लियरली फॉलो कर रहा है, तो ये आइदर और की बकवास खत्म। एक मिनट, एक मिनट, क्या सेकंड और थर्ड के साथ तो आइदर और नहीं बोल दिया? हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। 26, सॉरी 23 + 3 26, 26 + 4 30, +5 +6 प्लस, ये क्या हो गया? +3 +4 +5 +6, 12 + 5, सॉरी 12 + 4, तो फिर इसके बाद फिर से 5 होना चाहिए, ठीक। इससे 149 बनाना है, ठीक है। तो x, ठीक है, 14, ये है 7 × 11, और क्योंकि बड़ा नंबर है नहीं, और 12 × 6 देखते हैं, 7 6 42, बन गया 149, ठीक है। तो 19 4, 19 और 4 76,
8 और 9 72, 148। ऐसे पैटर्न पे कभी एक बार और आया था तो उसी से याद था ये। ठीक है, हीरो बन के तो नहीं दिखाता मैं, जो चीज जैसी है वैसे बता देता हूँ क्लियरली। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर्स। ठीक है, क्या ये इसमें एम्बेडेड है किसी जगह? मुझे ऐसा सा ट्रायंगल चाहिए जो कि मिल नहीं रहा है। क्या सेकंड वाला है? मुझे एक छोटा सा ट्रायंगल चाहिए और ये मिल तो नहीं रहा। थर्ड, थर्ड तो कुछ भी महान है यार। ठीक है, छोटा कर लो इसे। थर्ड अगर ये पॉइंट ले लूं तो ऐसे तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। कैदर बन रहा है ऐसे करके, ऐसे हुआ। साइज ऊपर नीचे हो रहा है उसका। फोर्थ क्या है? फोर्थ तो बिल्कुल नहीं है। थर्ड, अगर ये ऐसे गया। एक सीधी लाइन चाहिए। ये देखो, ये लाइन और ये। ठीक है यार, मेरे ख्याल से थर्ड तो बन रहा है। जून प्लस। हम्म। ये- इसमें क्या चेंज हुआ? एक तो इधर पे लाइन लग गई, एक इधर लग गई, फिर इसके बाद ऊपर लग गई, इसके बाद इधर लग गई। ठीक है, एक नीचे, एक राइट में, फिर एक ऊपर, एक राइट में, फिर एक साइड में, एक नीचे, और उसके बाद एक साइड में। तो इधर है, और इसके ऊपर एक। तो सेकंड तो नहीं हो सकता, इन दोनों में कुछ होगा। ये है ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये फिगर ही गलत बन रहा है, फोर्थ सही है। बहुत टाइम टेकिंग है यार आज का रीजनिंग तो। 42 से अगर 4 टाइम्स कर दूं, 16, 8 माइनस 6 कर दो। इसका अगर 4 टाइम्स कर दूं, इसका अगर 4 टाइम्स किया तो 168 आया, और उसमें माइनस 6 किया फिर। ठीक है, इसका 4 टाइम्स कर दूं अगर, तो वो तो बहुत बड़ा आ रहा है। फिर इसका अगर 3 टाइम्स कर दूं, 18, 20, 192 आ रहा है। और 192 में क्या कर दिया? तो वो ज़्यादा माइनस हो रहा है, 8। अगर 8 कर रहे हैं माइनस, इसका 3 टाइम्स करो तो 6 आ रहा है। रुकना। 2 से ये है 21 टाइम्स, 2 से ये है 81 टाइम्स, 2 से है 32, 2 से है 92। 21 में कितना जोड़ा? 60। इसमें जोड़ा 60। ठीक है, 2 से 14 टाइम्स और इसमें 60 जोड़ दो, तो 74। 74 में 2 का मल्टीप्लाई करो बस। ठीक है, ऐसे हो गया काट पीट के। बड़े नंबर्स होते हैं तो दिमाग जरूरी नहीं है पूरा अच्छे से चल जाए। बस में अपन को। ठीक है, 22 प्लस 11 इंटू 3 माइनस 28, क्या 2 दे रहा है? 22 प्लस 33 माइनस 28 बिल्कुल नहीं देने वाला। दूसरा वाला, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 28 माइनस 2 नहीं देने वाला। तीसरा, 22 माइनस 11 प्लस का 3 इक्वल्स टू 14 दे रहा है क्या? ये हो जाएगा माइनस का 8, और दे तो रहा है। ठीक है, थर्ड वाला सही है। ओके, तो ये ऊपर होना चाहिए, ऊपर, फिर साइड में भी, फिर साइड में भी। और शेडेड की पोजीशन देखते जाओ बस। ठीक है, मुझे लग रहा है सेकंड है। शेडेड की पोजीशन के हिसाब से देख लो, बस सेकंड ही है। 26 मिनट बचे हैं भाई, बहुत कम टाइम बचा है इसको। ये तो बहुत ही खतरनाक है। 18 इंटू 45 अगर कर दिया इक्वल्स टू 5 प्लस 10 माइनस 13। किसी कीमत पे ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा, तो, तो ये है 18 प्लस का साइन 45 इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स के बदले माइनस का साइन।
5 × 10 = 50 और माइनस के बदले इक्वल्स का साइन 13। ये क्या था? 18 था। ठीक है, ये है -5 हो गया फिर। ठीक है, 13 = 13 हो गया। वापस से रीजनिंग पे जाएंगे, थोड़ा देख लेंगे एक बार को। सेकंड क्वेश्चन, इसमें मुझे लग रहा है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7 और 8 और 9 और 10 11 और 12। ठीक है, मेरे ख्याल से 12 ही बन रहे हैं, चलो तो नहीं बन रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। यार ये पूरा डुएबल क्वेश्चन है और ये तो समझ नहीं आ रहा है ना खास। डुएबल क्वेश्चन छूट रहे हैं, बताओ यार, टाइम बिल्कुल बचा नहीं है। C+D, ठीक है। इधर पे क्या देखना है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। बी की मदर इन लॉ है। पहला वाला ऑप्शन उठाओ। पहले वाला कह रहा है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ये तो गलत हो गया ना फिर। अच्छा, तो मदर अदर दिखाना था। सेकंड, ए इज द फादर, ये भी गलत हो जा रहा है फिर। थर्ड वाला, तो फिर तो ये भी गलत हो गया। ठीक है यार, थर्ड वाला सही है। चलो, टाइम तो बचा है एटलीस्ट। अब मैं इधर टाइम नहीं लगाने वाला हूँ, मैं मैच पे जाने वाला हूँ। पवन कवर्स इतने किलोमीटर इन 15 मिनट एंड नमन बीट्स पवन बाय इतने मीटर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय नमन टू कंप्लीट द रेस ऑफ 15। ठीक है, एंड नमन बीट्स पवन बाय इतना। नमन जो है, पवन जो है, इतने किलोमीटर को 15 मिनट में कवर कर रहा है। ठीक, तो 0.1 टाइम्स पे कर रहा है। ठीक है, दिस अपॉन दिस 0.1 स्पीड है किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से। एंड नमन बीट्स पवन बाय इतने मीटर। नमन ने पवन को इतने मीटर से हरा दिया, तो वो इसमें भी 1.5 से ज्यादा चला होगा 1.65 के हिसाब से। कितने? उसी 15 मिनट में ना, तो 1.1। यार 1.1 होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, 1.1 कैसे होगा? इसको कितना टाइम लगेगा? डेढ़? अच्छा, डेढ़ ही करने के लिए। तो इसकी स्पीड कितनी आई? डिस्टेंस अपॉन ये। ठीक, तो 1.5 अपॉन 1.65 इंटू 1 मतलब क्या, 15 मिनट में अपॉन ये 15। ठीक है, 5 से 3 बार, और ये तो 2 0 ऊपर जा रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं ये? छोड़ो ये क्वेश्चन अभी। x+y² - x अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसका फॉर्मूला बनेगा 1344 = x - y। और ये जो चीज लिखी है उसका मतलब ही है इधर पे ये 192 टाइम्स पे। ये 192 इसको कितनी बार पे काटेगा? यूनिट डिजिट के हिसाब से देखो, 8 से नहीं, 7 × 2 14, हाँ। 6 × 2 नहीं, 9 × 2 नहीं, हाँ। 7 से उड़ाएगा वो से। द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। अच्छा, तो 8 - 3 + 2√2 अपॉन 2, इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दिया। माइनस का 6 - 4√2 अपॉन 6 6 36 -16 2 32। ठीक है, तो 8 - 3 - 2√2 माइनस का 6, ये रखना। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 3 2 और 2। ओके, इसको लिख दो 16। ठीक है, नीचे डिवाइड में 2 रहेगा ही रहेगा। और ये हो जाएगा -3 प्लस का 2√2। ये 2√2 और 2√2 गया, ये -6 था, ये -3 प्लस का 2√2, तो -3। ठीक है, 16 -6 अपॉन 10 - 10 बाय 2 5। ठीक है, बड़े आराम से हो गया वो क्वेश्चन। m/30 - m है, तो फिर निकालना क्या है? 5/30 - m, 4/24 - m, और दिस अपॉन दिस। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ इधर पे?
अगर मैं -1 कर दूं, -1 कर दूं, अगर -3, तो ये क्या होगा? m m -30 प्लस का m। अच्छा, तो +1 कर दो, +3, तो फिर क्या होगा? m +30 माइनस प्लस माइनस m, इससे ये कटा। ठीक है, तो नंबर, ये तो नीचे सेम ही रहेगा, प्लस का नंबर अपॉन ये नीचे सेम रहेगा, प्लस का नंबर अपॉन ये क्या है? 18 माइनस ओ, और इधर पे हो गया 8 + 3 11। ठीक है, ओके, तो 2 से 15 बार, 2 से 12 बार, 2 से ही, देखो, 6 से 5 बार। ठीक है, तो इधर पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 बार 3 बार। ओके, तो 11/6। हम्म। If the price of a commodity is decreased by इतना and consumption is increased by इतना, तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा? ठीक है, एक्सपेंडिचर जो होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। प्राइस क्या है? कम हो गया है। ठीक है, कंजम्पशन जो है बढ़ गया है, तो 4 से 5 हो गया है। 5×3 = 15/16 की बात हो गई है, तो ये कम हो रहा है 1/16 का, तो 6.25 का डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज ना कि इंक्रीज। At a gaming arcade, all game tokens cost the same, and there is an additional entry fee of those. Virat plays 10 games and spent a total of 1000 during his visit. ठीक है, तो अगर वो गया ही है, तो 200 रुपये तो उसके वैसे ही काट दो, तो एंट्री फी थी, तो बचे 800। 10 गेम खेलने, मतलब एक गेम खेलने के 80 रुपए हैं। हाउ मच विराट हैव टू प्ले 16 गेम, अगर एक गेम खेलने के 80 रुपए हैं, तो 16 × 8, 16। अबे क्या है ये? हाउ मच वुड विराट हैव टू पे इफ ही प्लेड 16 गेम? 16 × 8 128, 200 और जोड़ दो उसमें। ठीक है, ये जरूरी है, फीस जोड़ देना फिर से। A person bought an air conditioner at 15% discount on the mark price. If he had gotten no discount, he would have। ठीक है, तो ये जो है, इसी की ही तो वैल्यू है, 15 की। 15 से 15 0 बार। ठीक है, तो 1% की जो वैल्यू है वो ये है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एट विच द पर्सन हैड बॉट, तो फिर इतने में ही ले आया होगा वो, 15,000 में। ठीक है, 100% की वैल्यू। कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर, ये फलाना ढिकाना है, इसको अपन सिंपली सॉल्व कर देंगे। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर, जो कि होता है कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। ठीक है, अपन नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पूरा कटता हुआ दिख गया तुम्हें, तो ये पूरा 1 हो गया प्लस का। टेन स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1, तो सेक स्क्वायर होगा 1 प्लस का, सॉरी, टेन स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर होता है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड, ये सेक सेक है, सेक स्क्वायर नहीं है। अच्छा अच्छा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1/cos, तो ये जाएगा cos प्लस 1, और ये cos हटेगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन cos इंटू कॉस प्लस 1। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, ये हटा, 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, और 1 प्लस का तो साइन था ही, तो 1 + 1/cos -1, ये दोनों कटे तो सेक, सीधा आंसर। ठीक है, बढ़िया था ये, सिंपलीफाई करके उड़ा दो, या वैल्यू रख के भी उड़ा सकते थे, पता नहीं, मुझे नहीं करना था। तो वैसे 5 से गया 400 बार पे, तो 800 माइनस का 2053, एक सेकंड, मल्टीप्लाई है ना, तो डिवीजन का पहले होगा। 5 से 30 बार पे, और 30 का ये, तो ये माइनस का 9 है, प्लस का 120। ठीक है, 920 में से 9 माइनस कर दोगे, 911 बचेगा। एक क्वेश्चन स्किप हो गया, 10th वाला। फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड। अच्छा, सीधी बात, इसको रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करोगे तो ये -1 की पावर 29 है, जो कि -1 देगा, और ये भी
क्या देगा? -1, -1 मतलब 2। ये तो हो नहीं सकता, तो इसमें 42 जिससे डिवाइड कर रहे हो वही जोड़ दो, तो +40। ठीक है, यही है इसका सॉल्यूशन पूरा एकदम अच्छे से बता दिया मैंने शॉर्ट में डिटेल में। बेस्ड ऑन दी अबव डेटा इन विच ऑफ द स्टूडेंट्स scored more than 18% of total marks obtained in all the subjects together। अच्छा, ये क्या बात हुई यार? मार्क्स obtained है ये, ठीक है, मार्क्स obtained है ये, हिंदी में संस्कृत में ये सब है। Based on the above data in which of the subjects a student scored more than 80% of total marks obtained। अच्छा, टोटल मार्क्स obtained निकालो और उसका 18% करो, फिर देखो उस 18% से कितने में ज्यादा है। ओके, मैंने मान लिया 70 अगर एवरेज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस माइनस जो भी होगा फिर। तो ये कितना है? 70 में 8 ज्यादा, 70 में क्या है? 14 कम है, 4 7, ठीक है। प्लस का 12 है, प्लस का 5 है, 40 30, तो माइनस का 31 है। ओके, तो ये वही -2 हुआ, ये और ये माइनस का 33 हुआ, 8 और 5 पॉजिटिव का 30 है, तो ये दे रहा है -20। जब -20 है तो इसको इधर रखो, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, तो 70 -30 मतलब 3.3। क्या बात कर रहे हो? ऐसा होगा क्या कुछ? 70 - 3.33 मतलब कि 67 कुछ, और 70 मतलब 67, नहीं, 69 में से 3 गया, 66। 66 से ज्यादा इधर है, इधर है, इधर है, इधर भी है। 1 2 3 4, फिर तो ये 4 नहीं हो गए। 1 2 3 4, इधर पे तो 3 है। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी। अब एक सेकंड, इसका 18% भी निकालना था। रुको, रुक जाओ, एवरेज ले लिया ना मैंने। 6 × 7 420। क्या करना था? माइनस का ये, ठीक है। तो टोटल मार्क्स थे ये, इसका 18, 18 4 72 हुआ। ठीक, अब सही लिख रहा हूँ। तो इधर पे ज्यादा है 70 से, इधर नहीं है। ठीक है। हम्म, टोटल मार्क्स का था ना 18%, एवरेज का थोड़ी था। द डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस, बस यूज द। तो इधर पे इन्वेस्टमेंट रेशियो का यूज करोगे, तो 76 पे वो 100 का फायदा उठा रहा है। तो क्या कह सकते हैं इसे, कि 4 × 80 × 24/76। तो दिस, 4 से कितनी बार कटेगा? 4 से 19 बार पे, और 4 से 600 बार पे, 600/19 ही है। चलो, अच्छी बात है, ज़्यादा सॉल्व नहीं किया हमने। वही वो होल नंबर में लिख देते तो फिर दिमाग लगाना पड़ता। ठीक है, XW दिया है 58 है, दिया है। और क्या दिया है? XZW दिया है 42। ठीक, देन फाइंड द मेजर ऑफ TXY। और क्या बोला था? कि ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी 42 है। 42 मतलब 84। अब 180 में से 180 -4 कर दोगे, तो 100 माइनस ये 96 हो जाएगा। अगर ये पूरा 96 है, तो 96 - 58, इसको कह सकते हो ये 60 है। अगर ये 60 है तो 36 और 2 38, तो ये 38 होगा। हाँ, अब अगर ये ऐसा है तो क्या निकालना है? TXY, तुम्हें ये पता करना है। हम्म, ये कैसे बता सकते हैं फिर अपन? अच्छा अच्छा, जो ये होगा वही तो ये होगा। 38, ओके, सेम कोड का प्रॉपर्टी लग गई। एक एंड टू 9/8 9 से काटा 2 बार, तो अरुण जो है वो 22 दिनों में कर रहा है। ही कंप्लीट 60% ऑफ दी वर्क एंड लेफ्ट इट। ठीक है, बोला कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 33 days। अच्छा, 60 + 2.5, ठीक है। 60% का मतलब क्या हुआ ये, इसका मतलब क्या हुआ ये, 25 में इसको काटा 40 बार पे, और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, और ये 4, तो ये हो गया भाई 25/40।
मतलब 5/8, ये मुझे याद तो नहीं है, 62 वो 5/8 कहते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे निकाल दिया मैंने, 5/8। तो मान लिया अगर वर्ग जो था वो 1 था, सॉरी, वर्ग 1 नहीं था, वर्ग मान लिया कि 8 था, ठीक है। तो इसने क्या किया, 8 में से 8 में से क्या किया, कितना काम कर दिया, इतना ही, ठीक है। 8 में से उसने 5 काम कर दिया, अब बचा कितना है, 3। तो ये 3 काम भोला ने कर दिया 33 दिन में। 3 वर्ग को वो 33 दिन में कर रहा है, तो एक वर्ग को, तो भोला की एफिशिएंसी आ गई भाई 11, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट 5/11 ऑफ द वर्क। अगर वर्क इतना था 8, तो इसका 5/11 अगर कराना है, और इनकी एफिशिएंसी तो मैं क्या बोल दूंगा, 1/22 प्लस 1/11 इंटू 2, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे इसका, 30, सॉरी, 3 इंटू 11। यार लफड़ हो रही है इसमें, चलो छोड़ो इसे, इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं था जब दिमाग खर्च होगा। 2 ट्रेन हैं, उनकी लेंथ है, ठीक है, ये एक ही लेंथ, ये भी एक ही लेंथ है, रनिंग इन दी सेम डायरेक्शन है, ठीक है, पैरेलल लाइंस। स्पीड, ए की स्पीड, बी की स्पीड है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एल टाइम टेकन टू क्रॉस, ठीक। तो 205 प्लस का एल इज इक्वल टू स्पीड, और जो सेम डायरेक्शन है ना, तो इनका डिफरेंस 3 जोड़ा और 17, ठीक है। किलोमीटर में है तो 5/18 कर दिया, मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम क्या है, सेकंड है, 18 × 6 108, ठीक है। ये है 30, ये 390, 390 में 205 माइनस किया तो 85, 185 आया, यही है, निकल गया। ये क्या है, सेक 34 प्लस है, ओके, माइनस कोसेक कितना, अपन साइन 34, इसमें क्या करना है, सेक है ये। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस 34 माइनस है, तो सेक का 9 से बनेगा, सेक का कोसेक बनता है, कोसेक क्या बनेगा, 56 माइनस है, तो यार कोसेक कोसेक तो कट ही गया, तो जीरो हो जाएगा ये तो, जब न्यूमरेटर में जीरो है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है बहुत तेज आई में, एक्स एक्स डिवाइड बाई ये निकालना है, ठीक है, ये ऑफ है, तो 2/5 इंटू ऑफ, 4×3 12 प्लस 3, 12 + 3 15 अपॉन 4, 5 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3/2 प्लस का 4/3 प्लस का 1/6 इंटू 2 किया, ठीक है, इंटू 3 किया, ठीक है। 9 1 10 18/6 मतलब 3, एक्स है 3, ठीक। और 3/4 इंटू ऑफ पहले करेंगे, तो 7, 7×2 = 14, 14 + 6, ठीक है, और 7/5, ये इसको काटेगा, ये 5 बार, ये 5 बार, 3/3 तो 1 हुआ, ठीक है। ये y की वैल्यू आ रही है 1 3, 3/3 1, ओके। अपीयर कैंडिडेट्स है 12 लाख, टोटल मेल कैंडिडेट्स जो है 8 लाख है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल्स जो ए में निकले हैं, ठीक है। यार पहली बात तो इधर से निकालो ए के, ठीक, ए क्या है, ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो ये 100% की वैल्यू थी, तो सॉरी, 12 लाख का 22/100 कर दो, ठीक है। ये हो गए मेल प्लस फीमेल, ठीक। अब दूसरी चीज, और ये क्या है, 8 लाख में 20% मतलब 1/5, तो 8/5 जो है ये मेल्स हैं, तो मेल्स और फीमेल्स का रेशियो चाहिए, तो 8/5 ही रहने दो इस पे, क्योंकि ये लाख में है, और फीमेल्स का निकालना, तो 2 से 11 बार, 2 से 50 बार, और 10 से 5 बार, और 10 × 10 होगा 132, तो 3.2 कह सकते हो सर। तो मेल प्लस फीमेल है 3.2/5, तो 8 में से ये माइनस करोगे तो 5.2/5 आएगा, 5.2/5, ये इसको काटेगा, इधर से ये 4 से 20 बार, 13 बार, ठीक है।
मेल फीमेल ही था, हाँ। A person invested a certain amount in compound interest, यार सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, क्या हो रहा है? 25% annually for 3 years, if the interest received is इतना, then the amount। 25-25 का मतलब है 50 प्लस का 6.25, ठीक है। 56 इसी में 25 और जोड़ोगे, प्लस का 56.25 इंटू 25 अपॉन 100 और करोगे, ठीक है। ये डबल जीरो है, 25 इंटू 6 हो, 25 इंटू 25 होता है 625, 25 इंटू 6 होता है 150, तो 156, और 25 इंटू 5 होता है 125, तो 135 है ये। तो 0, 13 से 40, ठीक है। और 4 डेसिमल, 1 2 3 4, 14.8, ओके। इसमें जोड़ा ये, तो एक हुआ, सात एक 8 हुआ 0.25, और 14.0625, ठीक है। 3125, और ये है 5, और ये है 9। अरे बाप रे, अगर इसकी वैल्यू भाई 4880 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 0, अरे नहीं निकालना है। और क्या तरीका हो सकता था इसका? 25% है, 25% का मतलब 1/4 है। 1/4 का क्यूब 64, 1/4 किया इसका तो 16, 16, 16 आया। इसका 1/4 किया तो 4 4 4 1 आया। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 3 12, 12 1 13, 13 से 3 टाइम 39, 39 में 98। क्यों नहीं निकल रहा भाई? यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 3 12, हाँ। 12 + 1 13। क्यों नहीं आ रहा यार? 488/30, 13 से 2 टाइम्स 13, 3 से 3 टाइम्स 39, 98, तो मल्टीपल 7 टाइम्स पे नहीं आ रहा यार। बहुत दिक्कत वाली बात है। पता नहीं मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, या क्वेश्चन ही ऐसा है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था उसके ऊपर। एडीबी है, एडीबी है, पूरे का जो एरिया है वह है 13.5, ठीक। ये अगर 1 है तो ये 3 है। ओके, ओके। तो ये अगर 1 है तो ये 3 है, तो ये अगर 1 है तो ये 3 है, ये अगर 1 है तो ये 3 है। 4.5 का हाफ इंटू 3x = 13.5। ये 3 टाइम्स काटेगा, 3 से 3, एक्स आ गया 2। एरिया ऑफ ई एफ डी, एक्स तो था ही 2, तो हाफ 1.5 ही रहेगा यार ये तो। हाफ ऑफ एक्स है ही 2, ये 1 था, हाफ किया तो 1.5 ही बच रहा है। 1.5 ही सेंटीमीटर आ रहा है, अदर देन अबव होगा मेरे ख्याल से। द एवरेज वेट ऑफ 18 is 24. If a student leaves the class, the average weight of the class is reduced by 2, ठीक है। 18 लोगों का एवरेज है ये, एक बच्चा गया तो एवरेज जो है 2 से कम हो गया और हो गया 22। तो ये दिस इंटू दिस, 17 इंटू 34। फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट, तो इसका सम कर दो। ये है 58, ठीक है। नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि वो गया, वो जो मेथड था उसमें। 2 मिनट बचे हैं। एन एरोप्लेन व्हेन इतने मीटर हाई passes vertically above another aeroplane at an instance when their angle of elevation, ठीक है। इस तरीके से दो प्लेन्स हैं और इतने इतने रिस्पेक्टिवली। एन एरोप्लेन व्हेन इतने मीटर हाई passes vertically above another aeroplane, तो ये पूरे की वैल्यू है 3900। ये है पूरा 45, ये है 30। 30 के हिसाब से ये तो 1 हुआ, और ये √3 हुआ।
45 के हिसाब से ये पूरा वन हुआ और ये वन हुआ। तो ये √3 की वैल्यू दी है 13 इंटू 300 के हिसाब से, इंटू 100 के हिसाब से। 1300 इंटू 3 के हिसाब से 1300 इंटू 3 बचा। और देन हाउ मेनी मीटर्स इज वन प्लेयर हाइयर देन दी अदर। तो ये पूरा √3 था, ये इतना है। तो 1300 इंटू √3 और √3 माइनस एक। 1300 इंटू √3 और √3 माइनस एक। हम्म, कुछ टाइम नहीं बचा यार। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, पाई आर स्क्वायर एच इज इतना, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज इतना। तो मतलब इधर पे है 15 15, पाई से पाई गया, सॉरी पाई से पाई गया। 15 ने इसको 40 बार काटा, तो हाइट है 8/3। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस हो गया, एरिया होगा 2 पाई आर इंटू आर। 15 + 15 × 3 = 45 प्लस 8/3। 3 इसको 5 बार काटेगा। 10 × 45 + 8 53। क्या गड़बड़ हो गई? 45 + 8। ओह, छोड़ो यार, बेकार हो गया इसमें। पता नहीं कितने आएंगे। आती हुई चीजें नहीं हो पाएंगी यार। मैथ्स में देखो 19 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट है। क्यों नहीं हो रहा ये? हाँ, 130 मार्क्स आए हैं। रद्दड़ मार्क्स है बहुत ही। रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन तो अनअटेम्प्टेड ही थे और 3 क्वेश्चन गलत हो गए, इसके मार्क्स बेकार हैं। और जनरल अवेयरनेस में 30 तो छोड़ो, इसमें जितने किए उसमें भी 2 क्वेश्चन गलत। 6 तो अनअटेम्प्टेड है भाई। इंग्लिश में ठीक है, अच्छा स्कोर है, बस कुछ नहीं कर सकते अब। जो हुआ तो हुआ। देखो पहली बात तो यार मॉक अच्छा था, ठीक है। 18 मिनट लग गए, तब भी 3 क्वेश्चन तो गलत ही हैं। वो हो सकता है सिली मिस्टेक हो मेरी। पर 2 क्वेश्चन तब भी अनअटेम्प्टेड थे, क्योंकि उनमें भी थोड़ा सा टाइम देना ही था। दो दो तीन 2 ढाई मिनट तो खर्च हो जाते उसमें भी। दूसरी चीज, हाँ, मैथ्स। मैथ्स में यार पता नहीं मेरा मूड ठीक नहीं था या क्या नहीं था, कि रिदम नहीं थी आज, बस ये है। कि डुएबल तो थे काफी क्वेश्चन, वो एरोप्लेन वाला था जैसे, तो उसमें भी दिमाग अच्छे से एकदम परफेक्शन से काम नहीं कर रहा था जैसे करता है, करना चाहिए। तो इसमें यार 33 मार्क्स है, इसमें बहुत ज्यादा कम है ये तो। पर कोई नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और बस इतना है कि कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। 130 120 अगर आते भी हैं, मॉक का लेवल अगर अच्छा भी है तो भी ठीक है। पर हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, इसमें 130 नहीं आने चाहिए थे, इसमें एटलीस्ट 140 आने चाहिए थे, ठीक है। 2 3 क्वेश्चन इसके मैथ्स में सही होने चाहिए थे, जो कि 6 तो छूटे ही हुए हैं। और रीजनिंग में इतना गलत नहीं होना चाहिए था, 2 3 क्वेश्चन वहां से तो 10 मार्क्स बढ़ जाते। ओवरऑल 10 मार्क्स तो बढ़ के आने चाहिए थे, तो वो इसमें अच्छा स्कोर होता है ना। 135 140 एक अच्छा स्कोर होता है इसमें, अच्छा। 135 एक ओके कह सकते हैं कि आपकी सिली मिस्टेक हुई है अच्छे से भर के। अच्छा, और ये मैं बोल रहा हूँ बिना, सुनो, एक चीज है, ये सब मैं बोलता हूँ बिना जीएस में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्सों के बिना, है ना। क्योंकि अभी तो इसमें लोग भाई 150 प्लस भी पेलेंगे बड़े आराम से। देखो, ऑब्वियसली उनको अगर वो इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो उनकी पहली बात तो मैथ्स भी सही से हो रही होगी, है ना। उनने मैथ्स सही से की होगी, मेरी तरह आज खराब नहीं हुई होगी उनकी मैथ्स। और इसमें यार मैंने 13 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 13 ही मार्क्स आए हैं, ये तो बहुत बेकार चीज है। तो ये चीज बेकार हो जाती है बस मेरे साथ। जीएस में मेरे मार्क्स बहुत कम रहते हैं, अगर जीएस में 20 22 मार्क्स होते तो यही चीज 140 होती और इतना दिक्कत नहीं होती तो। पर कोई नहीं, जो भी चीज़ है, जैसे इंग्लिश है और मैथ्स में भी मैंने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, रीजनिंग में कुछ चीज़ें की हैं जैसे लॉग्स वगैरह, तो उस सबको आप देख के वैल्यू ले सकते हो, मेरे मॉक्स से भी कुछ सीख सकते हो, है ना। कोई भी चीज़ वेस्ट तो देखो होती नहीं है, ठीक है। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।